हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें इस क्वेश्चन को कंडीशन चेक करके हल करना है कि अद्वितीय हल है, कि किसका कोई हल नहीं है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि इन तीनों कंडीशन में क्या बोलता है कि यदि अद्वितीय हल की स्थिति आती है, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में हमें उसे किससे सॉल्व करना है, बीजगणित गुणनखंड से सॉल्व करना है। इसके अलावा यदि ये दो कंडीशन हमारी आती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल वाली और कोई हल नहीं वाली, तो हमें उसे बीजगणित गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं करना है। तो तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है। एक काम करते हैं, पहले हम इस 20 को इस साइड भेज देते हैं, इस 40 को इस साइड भेज देते हैं। तो 3x - 5y, ये 20 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 20 बराबर क्या बचा, केवल 0। 6x - का 10y बराबर, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 40 बराबर 0। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें इन दोनों समीकरण की तुलना किससे करनी पड़ेगी? व्यापक समीकरण से करनी पड़ेगी। और व्यापक समीकरण में हमारा क्या होता है कि ए बी सी के मान बराबर के इसी साइड रहते हैं, इसीलिए हमने इस 20 को 40 को बराबर के इस साइड किया है। लिखेंगे अब इसे इसे समीकरण 1 डाल देंगे, इसे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। लिखेंगे इस समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण के रूप से करने पर। इन दोनों समीकरण की तुलना किससे करेंगे? व्यापक समीकरण के रूप से करेंगे। अब व्यापक समीकरण हमारे क्या होते हैं? लिखेंगे, होते हैं a1x + b1y + c1 = 0। एक ये होता है, एक होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों होते हैं हमारे। दो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो समीकरण दिए हैं। यदि 3 समीकरण होते तो हमारे 3 मान होते। अब इसकी तुलना इन दोनों से कर देंगे, इन दोनों समीकरण की तुलना। तो देखेंगे यहाँ x की जगह, इसकी तुलना हम समीकरण 1 से करेंगे और इसकी तुलना समीकरण 2 से करेंगे। तो x की जगह x है, a1 की जगह क्या है? 3 है। तो a1 का मान हमारा कितना आया? a1 बराबर आ गया 3। b1 का मान, सॉरी y की जगह कितना है? y है। b1 की जगह क्या है यहाँ पे? -5 है। तो b1 का मान आ गया -5। अब c1 का देखेंगे, c1 की जगह क्या है? -20 है। तो c1 का हमारा आ गया -20। अब समीकरण 2 से देख लेंगे इस वाले समीकरण की तुलना। ये x है, ये x है। a2 की जगह क्या है? 6 है। तो a2 का मान आया 6। इसी तरह y b2 की जगह क्या है? यहाँ -10 है। तो b2 की जगह कितना आ गया? -10 आ गया। c2 की जगह क्या है? c2 की जगह है -40। c2 की जगह है -40। ये हमारे a1 क्रमशः सभी मान आ गए, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों मानों को अनुपात में निकाल लेंगे। अनुपात में क्यों निकालेंगे? तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये अद्वितीय हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हमें तभी इन कंडीशनों का पता चलेगा कि ये तीनों कंडीशन क्या है। यदि बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल हो जाएगा, तीनों यदि बराबर हैं तो अनेक हल हो जाएंगे। यदि तीनों दो मान बराबर हैं, एक मान बराबर नहीं है, तो भी कोई हल नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को अनुपात में लिखना पड़ेगा। तो पहले इसको अनुपात में लिखते हैं। a1/a2 बराबर 3/6। इसे काट भी देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आया? 1/2। इसी तरह b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 कितना आया? -5/-10। ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 इसका भी आ गया। तीसरा देख लेंगे, क्या है तीसरा? c1/c2 दिया है -20/-40। तो एक काम करते, पहले माइनस से माइनस काट देंगे। 20 एकम 20, 20 दूनी 40। कितना आया? 1/2। इसमें हमारे क्या मान? तीनों मान आपस में बराबर आए हैं। तीनों मान बराबर आए हैं, मतलब a1/a2 जो बराबर है b1/b2 जो बराबर है c1/c2 के। मतलब तीनों मान क्या है?
बराबर हैं, और देखेंगे हम तीनों मान जब बराबर होते हैं तो कौन सी हमारी कंडीशन लगती है, तीनों मान जब बराबर होते हैं तो हमारी लगती है अपरिमित रूप से अनेक हल। अब क्वेश्चन में बोला गया है केवल अद्वितीय हल जब हमें प्राप्त हो तभी बज्र गुणनखंड विधि से लगाना है। इन दो कंडीशनों में बज्र गुणनखंड विधि से नहीं लगाना है। अब इसमें हमें अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन प्राप्त हुई है तो इसे बज्र गुणनखंड विधि से नहीं लगाएंगे। अतः इसे क्या लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म के क्या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि केवल अद्वितीय हल होती हमारी ये कंडीशन, अद्वितीय हल मतलब तीनों मान आपस में बराबर नहीं होते, तो हम उसे बज्र गुणनखंड विधि से लगाते। अब इसे हम बज्र गुणनखंड विधि से नहीं लगाएंगे।